Dear students, I am Professor Kailash Sharma. Today, we shall study the rules of the noun. I am going to start with the first part of speech, the noun. Please pay attention to me. The rule first, कुछ नाउन्स के दो हिस्से होते हैं लेकिन प्रायः जुड़े हुए होते हैं, अतः वे हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में कभी नहीं। जैसे दो हिस्से वाली चीजें हैं, आप देख सकते हैं, जैसे सीजर्स यानी कैंची, टोंग्स चिमटा, प्लायर्स सरोता चिमटा जिसे हम प्लास कहते हैं, बेलोज धौंकनी जो आग के लिए काम आती है, आगे नहीं आग, इसमें आगे लग गया है, आग के लिए काम आती है, आग जलाने के लिए। ये जो ब्लैक स्मिथ लोहार आदि होते हैं उन पर होती है, लोहार जो होते हैं। ट्राउजर्स जानते हैं आप, पेंट्स जिसको हम पेंटालून्स भी कहते हैं, ये सब प्लूरल हैं। वो अलग बात है कि हम हिंदी में से बोल देते हैं मेरा पेंट कहां है नहीं है, वो पेंट्स है, वो मेरे पेंट्स कहां, वेयर आर माई पेंट्स ऐसे बोलेंगे। पाजामाज, निकर्स जैसे तुम नेकर कहते हो, निकर्स होता है। शॉर्ट्स जानते हो, ब्रीचेज जांघिया छोटा सा होता है, छोटा सा कच्ची नुमा जो तो कह सकते हैं हम, जांघिया। गैलोज फांसी का फंदा। फैंग्स लंबे या डंक वाले दांत, दो दांत होते हैं जैसे सांप को भी होते हैं। स्पेक्टिकल्स चश्मा, सबके दो हिस्से हैं। गॉगल्स धूप का चश्मा। बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स दूरबीन। आई ग्लासेज चश्मा। फेटर्स बेड़ी जो कैदी के पैरों में डाली जाती है। हैंडकप्स हथकड़ी हाथों में डाली जाती है। सॉक्स स्टॉकिंग्स ये मोजे, ये सभी प्लूरल में आते हैं, लिखे भी प्लूरल में जाते हैं और इनका यूज भी प्लूरल में ही होता है। एस भी लगा होता है सभी में। अब आप इनकरेक्ट देखिए, माई पेंट आर टाइट गलत है, पेंट्स होगा, आर करेक्ट है, आर आएगा। माई पेंट्स या पेंटालून्स आर टाइट। योर सीजर्स आर ब्लंट, ये करेक्ट है, जबकि योर सीजर इज ब्लंट, सीजर नहीं होता सीजर्स होता है और प्लूरल में लिखा जाता है, इसकी जगह आर आएगा। आपकी जो कैंची है भौंथरी है, अर्थात धारहीन है, काट नहीं रही है, तो करेक्ट क्या होगा, योर सीजर्स आर ब्लंट। इनकरेक्ट होगा, प्लीज गिव माई स्पेक्टेकल, गलत है, क्योंकि स्पेक्टेकल्स होता है, दो हिस्से होते हैं, प्लूरल में ही आता है हमेशा। प्लीज गिव माई स्पेक्टेकल्स, ये करेक्ट है। अब कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में इसका यूज होता ही नहीं। ये नाउन्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे ALMS, इसे एल्म्स नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे आर्म्स। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज आर्म्स। दान या भिक्षा। अमेंड्स संशोधन। आर्काइव्स ऐतिहासिक अभिलेख या उन्हें रखने के स्थान, प्लूरल में ही आएगा। रिचेज धन। एरियर्स बकाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस जब नाउन के रूप में यूज होगा। एम्बर्स अंगारे, अंगारे होते हैं जो आग के जले हुए, जैसे कोयले के टुकड़े भी हो सकते हैं। फायरवर्क्स पटाखे। लॉजिंग्स ठहरने का स्थान। आउटस्कर्ट्स बाहरी क्षेत्र। एनवायंस आसपास का क्षेत्र। प्रेमिसेस परिसर। बाउल्स या इंट्रेल्स दोनों मतलब आते हैं। पार्टिकुलर्स विवरण। एनाल्स ऐतिहासिक वृतांत। प्रोसीड्स मीन्स लाभ मुनाफा। सराउंडिंग्स परिवेश यानी आस पड़ोस। टाइडिंग्स समाचार। रिमेन्स अवशेष जो बचा हुआ, बचा कुचा जो भी है। सेविंग्स बचत।
टैक्टिक्स युक्ति, बिलोंगिंग्स संबंधी नहीं संबंधित, संपत्ति या सामान। मकान है, अब मकान में जो बिलोंगिंग्स हैं या हमारी जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें बिलोंगिंग्स में आएंगी। वैल्यूएबल्स कीमती चीजें, मूवेबल्स चल संपत्ति, ऐसी चीजें जिनको हम ले जा सकते हैं दूसरी जगह। रिगार्ड्स और रेस्पेक्ट्स, अभिवादन, हम जैसे नमस्ते बोलते हैं, अभिवादन है, नमस्ते करने का अंग्रेजों में कोई रिवाज नहीं है। तो रिगार्ड्स और रेस्पेक्ट्स हम लेटर आदि में लिखते हैं लास्ट में, तो भाई पे माई रिगार्ड्स टू माई पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स। रेस्पेक्ट्स अभिवादन में एस लगा होता है। थैंक्स। असेट्स संपत्ति। नप्शियल्स विवाह, जब विवाह के लिए नप्शियल्स वर्ड आता है तो प्लूरल में यूज किया जाता है, और ये नप्शियल्स ऐसा विवाह होता है जो रस्म पूर्वक पूरा किया जाता है। नोट यह कि हिंदी में कुछ वर्ड सिंगुलर में बोले जाते हैं लेकिन इंग्लिश में वे प्लूरल नंबर में ही होते हैं, वो यही वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स की लिमिट नहीं है। अब एक छोटी सी चिमटी होती है, चिमटी दो हिस्से होते हैं तो उसे टीजर्स बोलते हैं, TWEEZERS। आप कॉपी पेन भी तैयार रखें अपना, हो सकता है कुछ बोल के बता दूं मैं। ट्वीजर्स, TWEEZERS। अब वो छोटी चिमटी है, उसके दो हिस्से हो गए तो वो प्लूरल में आएगी। इसी प्रकार से भेड़ पर से ऊन जो उतारते हैं उसके लिए कैंची यूज की जाती है, कैंची टाइप ही एक इक्विपमेंट होता है और उसे कहते हैं शीयर्स, SHEARS। वो भेड़ से ऊन उतारने वाली कैंची है, वो भी अब वो प्लूरल में ही आएगी। तो जो भी जिनके दो हिस्से हैं वो सारी चीजें प्लूरल में आती हैं, और कुछ वर्ड्स हैं ये भी हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, आप ये ध्यान रखें। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं। रिचेज हैज विंग्स, अब रिचेज मीन्स धन, लेकिन इंग्लिश में प्लूरल होता है, हिंदी की तरह नहीं है। विंग्स माने पर या पंख होते हैं, यानी धन के पंख होते हैं, लेकिन हैव आएगा, प्लूरल में यूज होगा। रिचेज हैव विंग्स, धन के पंख होते हैं, अर्थात लक्ष्मी चंचला होती है, आज किसी के पास है कल उड़कर किसी और के पास चली जाएगी। आई हैव माई सेविंग अकाउंट विद SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सेविंग अकाउंट नहीं सेविंग्स अकाउंट है, प्लूरल में ही यूज होता है, सिंगुलर में नहीं होता। द प्रोसीड ऑफ द शो, कोई शो हुआ है उसमें जो लाभ कमाया है वो वाज गिवन टू द टेम्पल ट्रस्ट, वो टेम्पल का ट्रस्ट था उसको दे दिया गया, लेकिन प्रोसीड नहीं प्रोसीड्स होता है। ऑफ द शो वर गिवन, प्लूरल में आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर गिवन टू द टेम्पल ट्रस्ट, ये करेक्ट है। द नप्शियल यानी शादी विवाह, विल बी परफॉर्म्ड टुमारो, तो नप्शियल होता नहीं है, नप्शियल्स होता है। द नप्शियल्स विल बी परफॉर्म्ड टुमारो। इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया है। अब एक मैं आपको खासकर बता रहा हूं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि माई जैसे थिंक है, थिंक वर्ब है, सेकंड थर्ड फॉर्म्स की थिंक्ड थिंक्ड होंगी, लेकिन अगर ये नाउन के रूप में यूज होगा तो आएगा थिंक्स। अब जैसे माई थिंक इज ड्यू टू यू, तो ये माई थिंक नाउन हो गया, इस वर्ब लग रही है यहां पर, तो इसलिए ये माई थिंक्स आएगा, माई थिंक्स आर ड्यू टू यू, मेरा धन्यवाद तुम्हारे कारण है, तुम्हारे लिए है। अब नोट, थैंक यू वेरी मच ये वर्ब है, थैंक यू वेरी मच, इसलिए एस नहीं आएगा। केवल थैंक्स बोल सकते हैं हम, तो केवल थैंक्स बोलेंगे तो नाउन बोल रहे हैं हम, और थैंक यू बोल रहे हैं तो फिर एस नहीं लगेगा, बिकॉज हियर थिंक इज ए वर्ब, यहां पर एक वर्ब है। आज मैंने छोटा सा वीडियो ही डाला है इसके बाद में, और मैं आपको डिटेल्ड वे में सारे रूल्स जो होंगे ग्रामर के वो बताता हुआ चलूंगा, जो कि कंपटीशन लेवल के होंगे। थैंक यू।